क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स हैं और बिटकॉइन के क्या लेवल्स चल रहे हैं इस टाइम पे। बात करेंगे बिटकॉइन की सिचुएशन के बारे में और न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। आज है 27 नवंबर। नवंबर का एंड आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। और एंड आ गया तो क्या होने वाला है, मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है, ठीक है। मंथली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है और बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो वापस 94,800 तक, मतलब $95,000 पे बिटकॉइन का प्राइस वापस आया, ठीक है। कल हम गिर गए थे $92,000 तक और 80 लाख के करीब बिटकॉइन वापस आया। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप देखोगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से अच्छे खासे प्राइस बढ़ रहे थे बिटकॉइन के, बहुत तेज़ी से बिटकॉइन ऊपर गया है। लेकिन उम्मीद है यहाँ से भी बिटकॉइन वापस आ जाएगा और उम्मीद है हमको बिटकॉइन की एक अच्छी खासी क्लोजिंग मिल सकती है। अगर 100 के हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 दिन बाकी हैं तो उम्मीद है कि शायद 100 के ना हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ी वीकली कैंडल को देखूं तो वीकली कैंडल हो सकता है इस वीक की कैंडल ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट ना ले, ठीक है। तो अगर मूवमेंट बड़ा नहीं लेगी, यहाँ से अगर ऊपर नहीं जाएगी तो फिर $1 लाख हिट नहीं होगा। तो हो सकता है वीकली कैंडल और मंथली कैंडल हमको वेट करना पड़े, मंथली क्लोजिंग का और वीकली क्लोजिंग का, ठीक है। लेकिन मंथली क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन हमको जो क्लोजिंग दे सकता है वो हमको दे सकता है 97 या $98,000 के करीब, वहीं से गिरे हैं। तो मंथली कैंडल क्लोज 97 98 के करीब ज़रूर हो सकती है। 3 दिन रह चुके हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, गेम हो सकता है। बिटकॉइन का करंट प्राइस है $94,500 के ऊपर। तो मार्केट में आ चुका है दा को अनाउंस किया था, कल हमने डिस्कस किया था, बाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया था और फाइनली अब बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है दा। $3 पे प्राइस चल रहा है और अच्छा खासा मूवमेंट, प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है जब से ये आया है मार्केट के अंदर। अगर मैं देखूं किस लेवल पे आया था, $1.4 के ऊपर, अभी $3 को हिट कर लिया है। मतलब प्राइस क्या हो गया, कीमतें डबल हो गई हैं जब से ये मार्केट में आया है। जी हाँ, कंटिन्यू प्राइस इसका ऊपर ही बढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। 1700% इस टाइम पे ग्रीन में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, हाई प्राइस पे खरीद के कोई गलती मत कीजिएगा। आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें, दा मार्केट में आ चुका है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया, सबसे ऊपर 1700%। QKC आज 30% ऊपर है। ZEC की बात करें 26-27%, ये भी ऊपर चल रहे हैं। SKL चल रहा है 27%, यूनिस्वैप चल रहा है 18%। लिस्टा की अगर हम बात करें, आज यूनिस्वैप ने $13 के बैरियर तोड़ दिए हैं, लिस्टा 18। SNX, थोड़े मार्केट के ओल्ड कॉइन्स जो हैं आज अच्छा मूवमेंट ले रहे हैं, 18%। डैश भी ओल्ड है 17%। ENS, आवे, ये हैं आज के टॉप गेनर्स। तो बिटकॉइन की ये जो साइकिल चल रही है, बिटकॉइन के अभी पीक लेवल नहीं लगे हैं, अभी $1 लाख हिट नहीं हुआ है और वैनिक CEO प्रिडिक्ट बिटकॉइन कुड रीच $1,50,000 से लेके $1,80,000 दिस साइकिल, ड्राइविंग बुलिश सेंटिमेंट इन द $118 बिलियन एसेट मैनेजर आउटलुक। तो अगर हम देखें वैनिक की बात करें तो वैनिक का जो प्रिडिक्शन है इस साइकिल का कि बिटकॉइन की जो पीक लेवल है वो $1,80,000 तक जा सकते हैं, 2025 में ही जाएंगे, ठीक है। बिटकॉइन ने $95,000 रिक्लेम किया है और इसी बीच 1 घंटे के अंदर $6 मिलियन शॉर्ट के लिक्विडेशंस हैं। 4 घंटे की अगर हम बात कर लें तो $22 मिलियन शॉर्ट्स के लिक्विडेशंस हैं। 24 घंटे के अंदर $285 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं। 140 मिलियन लॉन्ग वालों के, 145 शॉर्ट्स वालों के। 96,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए पिछले 24 आवर्स के अंदर। यूएस के अंदर इलेक्शन जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और बिटकॉइन प्रेसिडेंट आने वाले हैं जनवरी के अंदर। इसी बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पुशेस फॉर CFTC टू रेगुलेट यूएस क्रिप्टो सेक्टर। रेगुलेशंस तक की अब बातें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन वांट द कमोडिटी फ्यूचर CFTC टू टेक चार्ज ऑफ रेगुलेटिंग द क्रिप्टो इंडस्ट्री। बहुत बड़ी अपडेट, यूएस के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशंस की बातें चल रही हैं और डेफिनेटली बिटकॉइन प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ रेगुलेशन को लेके बड़ा करेंगे और हमने पहले कहा है कि बड़े बड़े फैसले होंगे। इफ़ दैट हैपन, द CFTC could soon regulate spot market for digital asset like Bitcoin and Ethereum, which make up to 70% of the global crypto market। तो तैयार हो जाइए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन होगा वो यूएस के अंदर रेगुलेशंस भी क्रिप्टो के हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है, कब तक होता है, लेकिन हाँ,
ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है रेगुलेशंस को लेके। नेक्स्ट अपडेट है डॉज कॉइन को लेके, बहुत बड़ी अपडेट है। ईटीएफ की हम बात करते हैं, लेकिन ईटीएफ तो नहीं, लेकिन हाँ ईटीपी जरूर आया यहाँ पे। और वेलर की अगर हम बात करें, वेलर लॉन्च इज द फर्स्ट डॉज कॉइन ईटीपी। वेलर की अगर हम बात करें, ए सब्सिडरी ऑफ कैनेडियन क्रिप्टो फर्म डीफाई टेक्नोलॉजीज, ठीक है, क्या लॉन्च कर रहे हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट ईटीपी फॉर डॉज कॉइन। ये बहुत बड़ी अपडेट है डॉज कॉइन को लेके, ठीक है। मार्केट में ईटीपी डॉज कॉइन का आया। द वैलिड डॉज कॉइन ईटीपी अलाउ इन्वेस्टर अ सिंपल एंड रेगुलेटेड वे टू गेन एक्सपोजर टू डॉज कॉइन इन स्वीडन। इट इज़ नाउ ऑफिशियली लिस्टेड ऑन स्वीडन स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट। जहां डॉज कॉइन की कीमतों में वैसे ही पंख लगे हुए हैं, 7th नंबर की बड़ी क्रिप्टो है, $60 बिलियन के मार्केट कैप है, एलॉन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो है, वहीं ईटीपी लेके आया वेलर डॉज कॉइन का। नेक्स्ट अपडेट है एक्सआरपी रिपल को लेके। रिपल ने अनाउंस किया है कुछ, रिपल अनाउंस प्लान टू इन्वेस्ट इन न्यूली रीब्रांडेड बिटवाइज एक्सआरपी ईटीपी और जीएक्सआरपी, है ना। तो बिटवाइज देखो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ईटीएफ के लिए फाइल कर दिया एक्सआरपी के, लेकिन ये ईटीएफ की बात हो रही, ईटीपी की बात हो रही है। जैसे अभी हमने डॉज कॉइन की ईटीपी की बात की, और इसी को देखते हुए बिटवाइज रीब्रांडिंग ऑफ इट्स यूरोपियन एक्सआरपी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, ठीक है, जीएक्सआरपी। रिपल हैज़ बैक द प्लेटफॉर्म विद क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान एंड द फिफ्थ क्रिप्टो लार्जेस्ट एसेट will invest in the newly rebranded ETP as a commitment toward enhancing the growth of XRP ecosystem. यूएस में बिटकॉइन इथीरियम ईटीएफ अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन अब बहुत सारी जगह ईटीएफ आ रहे हैं बिटकॉइन इथीरियम के, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं, NYSE आर्का फाइल टू लिस्ट बिटवाइज न्यू बिटकॉइन एंड ईथर ईटीएफ। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है NYSE, ठीक है, फाइल विद द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन टू लिस्ट एंड ट्रेड शेयर ऑफ बिटवाइज बिटकॉइन एंड इथेरियम ईटीएफ। नेक्स्ट अपडेट है ऑप्टिमिज्म को लेके। ऑप्टिमिज्म ओपी मैनेट जॉइन चेन लिंक स्केल प्रोग्राम टू बूस्ट Web3 डेवलपमेंट। ऑप्टिमिज्म मैनेट ऑफिशियली जॉइन चेन लिंक, तो एक तरह से पार्टनरशिप समझ लीजिए ऑप्टिमिज्म और चेन लिंक की। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है जापानीज पब्लिक कंपनी रेमिक्स पॉइंट को लेके। रेमिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें, जापानीज पब्लिक कंपनी है, अनाउंसेस टू बाय 500 मिलियन येन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। जी हाँ, इतनी बड़ी बाइंग का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। एक मेटा प्लैनेट है और दूसरी अब रेमिक्स पॉइंट। तो बिटकॉइन को खरीदने का सिलसिला चलता जा रहा है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें। नीचे लिंक मिलेंगे टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। वहाँ भी आपसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।